लख 84 भ्रमते भ्रमते दुर्लभ जन्म अब पाइयो। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की यह पवित्र वाणी रागमालू महल्ला पंचम से हमारे हृदय को गहरे तक छूती है। यह शब्द हमें याद दिलाता है कि यह मानव जन्म 84 लाख योनियों में भटकने के बाद अनंत काल के बाद बड़े भाग्य से मिला है। यह कोई साधारण देह नहीं है, यह हरि मंदिर है जिसमें परमात्मा का अमृत रूपी नाम बसता है। सूफी संत इसे अशरफुल मखलूकात कहते हैं, ऋषि मुनि इसे नर नारायणी देह कहते हैं और गुरु साहिब इसे श्रोमणी बताते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इस अनमोल जन्म का सही उपयोग कर रहे हैं? गुरु साहिब कहते हैं कि यह जीवन परमात्मा से मिलन का एक सुनहरा अवसर है। संत महात्मा फरमाते हैं, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। यह शरीर 5 तत्वों से बना है जिसमें विवेक की शक्ति है। यह विवेक हमें नर से नारायण बनाने की ताकत देता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? गुरु साहिब चेतावनी देते हैं, रे मूढ़े तू हो जय रसू लपटाइयो। हाय रे मन, तू इन नाशवान सांसारिक सुखों में क्यों लिप्त हो गया? ये रस धन दौलत स्वाद रूप कामना मन को भटकाते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि ये 36 प्रकार के सांसारिक रस जैसे सोना रूपा घोड़ा से जा मिठास हमारे शरीर को बांधे रखते हैं। जेते रस शरीरे के तेते लग गए दुख। ये रस हमें दुख बीमारी और अशांति देते हैं। ये सुख पल भर के हैं, हम दिन रात इनके पीछे भागते हैं, लेकिन जब पलट कर देखते हैं तो हमारे हाथ खाली है। कितना बड़ा दुख है कि हम उस अमृत को छोड़कर जहर के पीछे भाग रहे हैं जो हमारे भीतर ही बसता है। गुरु साहिब फरमाते हैं, अमृत संग बसत है तेरे बिख्यासी उड़ जाइयो। हे मन, तेरे भीतर ही परमात्मा का अमृत रूपी नाम बसता है। यह नाम वह अनमोल खजाना है जो सदा सुख और शांति देता है। यह वह शक्ति है जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती, अमृत कौड़ा बिखिया मीठी साकत की विधि नैनो डीठी। हमें माया का जहर मीठा लगता है और परमात्मा का अमृत कड़वा। हम धन दौलत और सांसारिक सुखों के पीछे भागते हैं, लेकिन उस नाम की ओर ध्यान नहीं देते। यह शब्द हमारे हृदय को झकझोरता है। यह पूछता है, हे मन, तू उस अनमोल रत्न को छोड़कर कांच के टुकड़ों के पीछे क्यों भाग रहा है? तो इस जन्म को सार्थक कैसे करें? गुरु साहिब का जवाब है, जीव भइयो कृपाल ता साधसंगी पाया। जब परमात्मा की कृपा होती है तब हमें साध संगति प्राप्त होती है। साध संगति वह पवित्र स्थान है जहां सद्गुरु का मार्गदर्शन मिलता है। यह वह दीपक है जो हमारे जीवन के अंधेरे को दूर करता है। यह वह संगत है जहां हर शब्द हर विचार परमात्मा की भक्ति में रंगा होता है। संत कहते हैं, रब संतों से मिलाता है और संत रब से मिलाते हैं। जिसे साध संगति मिल गई वह धन्य है। साध संगति में सद्गुरु हमें नाम की जुक्ति सिखाते हैं। यह नाम परमात्मा की वह सूक्ष्म चेतन शक्ति है जो सृष्टि का आधार है। यह हमारी आत्मा का प्राण है। नाम अमोलक रतन है पूरे सद्गुरु पास। गुरु साहिब कहते हैं, रतन जवेहर बन जन आयो कालर लादी चलायो। हम इस संसार में अनमोल रत्न परमात्मा के नाम की कमाई करने आए थे, लेकिन हम माया रूपी कालर यानी बेकार मिट्टी के पीछे भाग रहे हैं। यह नाम वह धन है जो हमारे साथ परलोक में जाता है। इसकी कीमत इस संसार के सारे हीरे मोती भी नहीं चुका सकते। नाम की कमाई सद्गुरु की शरण में, साध संगति में, सिमरन के माध्यम से होती है। सुबह शाम कुछ समय निकाले, मन को शांत करें और उस परमात्मा का सिमरन करें। यह सिमरन आपके मन को पवित्र करेगा, आपकी आत्मा को शांति देगा और आपको उस सचखंड की ओर ले जाएगा जहां कोई दुख नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई मृत्यु नहीं। गुरु साहिब फरमाते हैं, जहां जाना सो स्थान बिसारियो इक निमख नहीं मन लायो। हम उस परलोक को भूल गए जहां मृत्यु के बाद जाना है। सचखंड, बेगमपुरा, सतलोक, वह स्थान जहां शाश्वत सुख और शांति है। लेकिन हम इतने लापरवाह हैं कि उसकी ओर एक पल भी नहीं सोचते। जित घर में तुध रहना वसना सो घर चीत ना आयो। यह शरीर किराए का मकान है, एक दिन इसे छोड़ना पड़ेगा। फिर हम इस अस्थाई मकान के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारा असली घर वह सचखंड है जहां परमात्मा हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। उसकी तैयारी जीते जी करनी होगी। नाम की कमाई, साध संगति, सद्गुरु की शरण, यही वह रास्ता है। गुरु साहिब कहते हैं, पुत्र कलतर गृह देख सामग्री इस ही में ही उड़ जाइयो। हमारा सबसे बड़ा बंधन माया का मोह है। पुत्र, पत्नी, परिवार,
धन, दौलत, मकान, ये हमें इतना जकड़ लेते हैं कि हम परमात्मा को भूल जाते हैं। गुरु साहिब ये नहीं कहते कि परिवार छोड़ दें। हजूर महाराज जी फरमाते थे, इनमें रहो लेकिन सूरमा बनकर रहो। अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, कर्तव्यों को पूरा करें, लेकिन इनमें इतना ना उलझें कि परमात्मा की याद भूल जाए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कारज मातर वर्तो इन माही, बहुत मोह में बहुत दुख पाए। फर्ज निभाएं लेकिन मोह में पड़कर दुख न कमाएं। गुरु साहिब का आखिरी संदेश है, जन नानक ब्रह्म दिहायो। हे मन, उस परमात्मा का ध्यान कर, वह अटल अखंड सुखदाई है, वह हमारी आत्मा का आधार है। उसका सिमरन, उसकी भक्ति, यही हमारे जीवन का असली मकसद है। सदगुरु की शरण में, साध संगति में नाम की कमाई करें। यह कमाई आपको सचखंड तक ले जाएगी, जहां सदा सुख और शांति है। यह शब्द हमारे लिए जागृति का संदेश है। यह मानव जन्म अनमोल है। यह परमात्मा से मिलन का अवसर है। साध संगति में समय बिताएं, नाम का सिमरन करें और उस सचखंड की ओर बढ़ें जहां हमारा असली घर है। यह जीवन एक यात्रा है और साध संगति हमारा मार्गदर्शक है। इस यात्रा को सार्थक बनाएं।